तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं गांधी जी, जिन्होंने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी और उसके बाद हम लोगों को आजादी मिला है। तो आजादी जो मिला है वो ऐसे ही आजादी नहीं मिला है। आज मैं गांधी जी के बारे में बात करने जा रहा हूं। गांधी जी जिनका जन्म 1869 पोरबंदर में हुआ था। 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म हुआ था और गांधी जी का जन्म के बाद गांधी जी कानून की पढ़ाई करने चले गए। उन्हीं के बीच कानून की पढ़ाई करते करते उनकी माँ का देहांत हो गया। माँ का देहांत होने के बाद उनको बताया नहीं गया क्योंकि फिर उनको वापस आना पड़ता। तो इंग्लैंड में उन्होंने अपने वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद जो है वो चले गए दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका में अपना वकालत किए। उनको दक्षिण अफ्रीका में बहुत सारा रंग भेद, नस्ल भेद झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ने के बाद वहां उनको विजय प्राप्त हुआ। तत्पश्चात उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले मिले। गोपाल कृष्ण गोखले ने बताया कि अगर आपको राजनीति सीखनी है, समझनी है, तो आप भारत जाइए, अपना देश जाइए, महसूस कीजिए और अंग्रेजों से लड़िए। तब गांधी जी 1915 में भारत आए और 1915 में भारत आने के बाद गांधी जी का पहला आंदोलन बिहार में था। 1917 में चंपारण आंदोलन, और चंपारण में उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और नील की खेती, जो तिनकोठिया प्रणाली बोला जाता है, उसको अंग्रेजों से जो है निजात दिलाई। तो हमारे बिहार में सबसे पहले ही गांधी जी का पहला आंदोलन हुआ था। उसके बाद 1920 में दूसरा आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन, जिसमें गांधी जी ने पूर्ण शांति तरीके से यह आंदोलन लड़ा और बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। हालांकि 1922 में असहयोग आंदोलन को गांधी जी त्याग दिए, इसीलिए त्याग दिए क्योंकि चौरा चौरी कांड हुआ। चौरा चौरी कांड की वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन त्याग दिया। 1922 के बाद, चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन त्याग दिया। फिर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको हम लोग बोलते हैं दांडी यात्रा, गांधी जी ने 24 दिन पैदल चला और पैदल चल के हम लोग अपना देश का नमक बनाए, है ना, और नमक बना के अंग्रेजों का विरोध किए। इस तरह से गांधी जी का यह तीसरा आंदोलन था। और लास्ट गांधी जी का चौथा आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, ये आंदोलन करके गांधी जी हम लोगों को अंग्रेजों से आजाद दिलाया। आज बहुत लोगों का कहना है गांधी जी ने देश को दिया ही क्या है, तो गांधी जी ही ऐसे व्यक्ति थे जो गोली खाने के लिए सवार रहते थे, किसी का हिम्मत नहीं था। 1857 देश का पहला आजादी था। हम लोग उस समय क्यों आजाद नहीं हो पाए? इसीलिए आजाद नहीं हो पाए क्योंकि कोई फ्रंट पे नहीं था, कोई अच्छा नेता नहीं था। गांधी जी आने के बाद वो लीडर थे, सर्व प्रमुख लीडर थे। उन्होंने सीना चौड़ा करके कहा कि अगर कुछ भी करना है तो मेरे साथ करो। तो गांधी जी के विरोध में जो भी बात बोलते हैं, तो मैं उनसे सिर्फ एक ही बात आपसे कहना चाहूंगा कि आप इतिहास का पन्ना पलटे और देखें, अगर गांधी जी नहीं रहते तो आज हम लोगों को आजादी नहीं मिलता। क्योंकि नेता तो बहुत सारे थे, लेकिन सर्व प्रमुख नेता गांधी जी थे। वही लड़ते थे, वही जेल जाते थे, वही देश को आजादी कराए। तो इसीलिए गांधी जी का जो जीवन है वो हमारे लिए एक सीख है ना। तो गांधी जी के विरोध में कभी कुछ नहीं बोले, क्योंकि वो, उनको जो राष्ट्रपिता कहा जाता है, ऐसे ही नहीं उनको राष्ट्रपिता कहा जाता है। वो हमारे देश के पिता हैं, हमारे देश के सब कुछ हैं, हमारे देश के सर्वदाता हैं। तो इसीलिए गांधी जी का जीवन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं एक छोटे कहानी के रूप में आपको बता रहा हूं।